नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और इस वीडियो में जो भी डेटाबेस प्रोसीजर्स मैंने क्रिएट किया है वो एक बार थोड़ा आप लोगों को दिखला देता हूँ। एक प्रोसीजर लाइव आप लोगों के सामने ही क्रिएट किया था, बाकी प्रोसीजर्स भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो एक एक करके थोड़ा देखते हैं कि प्रोसीजर्स का क्या काम है। सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन को देखिए कि मैंने सारे स्टोर प्रोसीजर्स का नाम स्टार्ट किया है SP__ के साथ में। ये आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये ऑब्जेक्ट स्टोर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद मैंने वो टेबल का नाम डाला है जिस टेबल पे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। सो ये SP एक्शन मास्टर। सो एक्शन मास्टर के यहाँ पे एक टेबल है, सो मैंने बनाया है SP एक्शन मास्टर और लास्ट में _CU लिखा है। मतलब इस प्रोसीजर के अंदर इस पर्टिकुलर टेबल में डेटा इंसर्ट करने का काम और अपडेट करने का काम करेंगे। सिमिलरली SP एक्शन _master_VW मीन्स व्यू। सो इस प्रोसीजर के अंदर इस टेबल से डेटा को व्यू करने का काम किए हैं। सो एक ओपन करके देख लेते हैं। यस, प्रोसीजर का नाम और प्रोसीजर के नाम के साथ मैंने पैरामीटर लिया है। 2 पैरामीटर एक्सेप्ट हो रहा है। सारे पैरामीटर का नाम P_ से स्टार्ट हो रहा है। सो ये टेबल में मुझे क्या डेटा इंसर्ट करना था, ओपन करके देख लेते हैं थोड़ा। सो इस टेबल में मुझे एक आईडी चाहिए और एक नेम चाहिए। आईडी ऑटोमेटिक डेटाबेस जनरेट कर रहा है, सो बेसिकली मुझे नेम इसमें इंटर करना है। कंडीशंस क्या लगा हुआ है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस P_PK आईडी इज़ नल, तो हमें इस टेबल में इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और यदि इसमें वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि वो रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में, तो हमें उस आईडी के को कंपेयर करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेम है उस नेम को अपडेट करना है। सो आप देखेंगे जितना भी मैंने प्रोसीजर बनाया है क्रिएट अपडेट के लिए वो सेम तरीका से ही बना हुआ है। यहाँ पे एड्रेस टाइप इंटर कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे कंपनी का इन्फॉर्मेशन को इंटर कर रहे हैं और यदि वैल्यू आ रही है तो अपडेट कर रहे हैं। एजुकेशन टाइप भी सेम टाइप से ही बना हुआ है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। ओवर द टाइम नंबर ऑफ़ प्रोसीजर्स और बनेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर भी बन सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल्स हैं और उन टेबल से डेटा हमें सिर्फ व्यू करना है या क्रिएट अपडेट कर देना है। बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंस वगैरह अभी नीड नहीं है, इस कारण से नहीं बनाए हैं। आने वाले टाइम में उसकी आवश्यकता होगी तो उसको भी बनाया जाएगा। व्यू वाले प्रोसीजर को देख लेते हैं। मैंने सारे के सारे व्यू प्रोसीजर में पहला पैरामीटर रखा है व्यू कोड। मतलब इस प्रोसीजर को जो भी कॉल करेगा वो कॉल करते समय बताएगा कि व्हाट डेटा ही वांट्स टू शो, ही वांट्स टू सी। सो मैंने यहाँ पे रखा है कि यदि सेलेक्ट ऑल करके कोई पास करेगा सो आई रिटर्न ऑल द डेटा फ्रॉम दिस एक्शन मास्टर। यदि कोई मुझसे ये मांगता है कि सेलेक्ट बाय आईडी, देन अगेन आई आस्क कि आप आईडी बताओ। आप जो आईडी बताओगे उस आईडी का मैचिंग जो भी डेटा होगा इस एक्शन मास्टर टेबल में उसको शो कर देंगे। एड्रेस टाइप भी सिमिलर ही है, ओके। और किसी को देख लेते हैं। एजुकेशन टाइप VW ऑल्सो सिमिलर। एड्रेस VW ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स ज़्यादा रखा है और फर्स्ट पैरामीटर इज ऑफ कोर्स व्यू कोड, जो बताएगा इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को कि क्या डेटा रिटर्न करना है। सो इफ़ सेलेक्ट ऑल तो मुझे एम्प्लॉय एड्रेस टेबल से सारा डेटा शो कर देना है। और कंपनी कोड कंपलसरी रखा है हमने सारे ट्रांजैक्शंस में। आपको याद होगा जब हम लोग BRD और FRS को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये डिस्कशन किया था कि कंपनी कोड करके कॉलम होगा जो हम लोग थ्रू आउट सारे ट्रांजैक्शनल डेटाबेस टेबल्स में रखेंगे। ये डिफ्रेंशिएट करने में हमें हेल्प करेगा कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कौन सा कंपनी का है। कल हो के इस प्रोजेक्ट को मान लेते हैं कोई क्लाउड वगैरह पे होस्ट करते हैं और चाहते हैं कि एक ही एप्लीकेशन को मल्टीपल कस्टमर्स मल्टीपल कंपनी एक्सेस करे, तो कंपनी कोड के बेसिस पे ये पूरा का पूरा डेटा
मेरा सेग्रीगेट हो सकता है। ओके, ना यदि कोई सेलेक्ट बाय आईडी कॉल करेगा, सो अगेन इन दैट पर्टिकुलर कंपनी कोड वो आईडी का मैचिंग का जो भी डेटा रहेगा शो कर देंगे। एम्प्लॉई एड्रेस से कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉई का डिटेल देखना चाहेगा, सो एम्प्लॉई का डिटेल कंडीशंस में डाला हुआ है। एंड एड्रेस टाइप उसका परमानेंट एड्रेस को देखना चाहता है या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को देखना चाहता है, तो उसके लिए एड्रेस टाइप को भी मैंने कंडीशंस में ले लिया है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि एम्प्लॉई एड्रेस टेबल से ही सिर्फ डेटा को शो किए हैं, जबकि एड्रेस टाइप के लिए आप देखोगे एक अलग से भी टेबल बना हुआ है ना, ये एड्रेस टाइप है। सो इस वाले टेबल में हम लोग एड्रेस टाइप को मेंटेन करेंगे और उस टाइप के रेफरेंस में एम्प्लॉई का एड्रेस इस टेबल में मेंटेन होगा। सो ऑफ कोर्स एम्प्लॉई एड्रेस और एम्प्लॉई टाइप टेबल को हमें ज्वाइन करने की आवश्यकता पड़ सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जब भी फ्रंट एंड इसका डेवलप होगा, जब भी इसका यूज़र इंटरफेस बनाया जाएगा, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट आ सकती है। उस केस में इन प्रोसीजर्स में आके हम थोड़ा और ज्वाइन वगैरह लगा सकते हैं। ऑल राइट, और कोई चेक कर लें। एम्प्लॉई एक्शन का आप देख रहे हो कि एम्प्लॉई एक्शन का सिर्फ क्रिएट का बनाया है, अपडेट का नहीं बनाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉई एक्शन टेबल पे कभी भी कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो। रिकॉर्ड के लिए जब भी इसमें कोई डेटा आएगा हम लोग सिर्फ इंसर्ट करते रहेंगे, इसमें अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कभी भी कोई डेटा को हम लोग अपडेट करते हैं तो प्रीवियस डेटा लॉस हो जाएगा। सो ऑडिट ट्रेल के लिए मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉई पे कभी भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है, उनका प्रमोशन होता है, उनका ट्रांसफ़र होता है, उनको कोई इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो उसका पूरा का पूरा ट्रेल आई वांट टू स्टोर इनटू दिस टेबल। सो देयर इज़ नो अपडेट कमांड। सो आप देखोगे ना कि बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ़ प्रोसीजर्स और प्रोसीजर्स के अंदर क्या हमें कोड लिखना है, क्या कंडीशन लिखना है, वो धीरे धीरे पता चलते जाता है। ठीक है, ओके। एसपी पोजीशंस का देखो, हमने क्रिएट अपडेट तो बनाया है लेकिन व्यू नहीं बनाया है। आप देखोगे पोजीशन टेबल को, तो इसमें कई सारे रेफरेंस कॉलम है, जॉब आईडी, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का आईडी, पेरेंट पोजीशन का आईडी। कल हो के इस पोजीशंस टेबल से डेटा मुझे शो करना हो तो ये आईडी शो होगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स जॉब आईडी की जगह पे जो भी जॉब का नाम है वो नाम देखना चाहेगा लोग। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आईडी के जगह पे मुझे उस डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जानना होगा, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नाम जानना होगा। पेरेंट पोजीशन आईडी के जगह पे मुझे ऑफ कोर्स वो पेरेंट पोजीशन का नाम जानना होगा। सो आप देख रहे हो कि जितने भी आपने फॉरेन की रखा है उन वो की जिस भी टेबल को रेफ़र कर रहा है उस टेबल के साथ ज्वाइन करके मुझे प्रॉपर डेटा दिखलाना होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा क्लियर नहीं था कि क्या क्या डेटा शो करना है, तो मैंने सिर्फ क्रिएट अपडेट का ही बनाया है। हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, आगे चल के इसके व्यू के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, जो भी मास्टर टेबल्स है ना इसमें, जिसमें डेटा मेंटेनेंस वन टाइम होना है या बहुत कम ही टाइम होना है, उन सारे टेबल के लिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, आपको क्रिएट अपडेट का व्यू का प्रोसीजर बना देना है। लेकिन जो भी ट्रांजैक्शनल डेटा है उन डेटा के लिए, उन डेटा को शो करने के लिए बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आपको कई सारे ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास कई सारे टेबल्स हैं जिसमें डेटा फैला हुआ है। सो आपको केयरफुली सारे टेबल्स को ज्वाइन करके एप्रोप्रिएट कॉलम्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इन चीज़ को समझेंगे जैसे जैसे मेरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ प्रोसीजर्स में बढ़ते रहेंगे। ऑल टुगेदर अभी तक आपको सिर्फ ये समझना है कि जो टेबल्स बने हैं उन टेबल्स पे अल्टीमेटली डेटा तो मेंटेन होना ही होना है। तो डेटा मेंटेनेंस करने के लिए, डेटा मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स होता है वो प्रोसीजर्स मैंने इसमें तैयार कर लिया है। ठीक है, सो आप थोड़ा अभी इन सब चीज़ को रिव्यू करो, जानो कैसे बना हुआ है। पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिंक में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, एपीआई लेयर पे काम करने जाएंगे, बेसिकली डेटा एक्सेस लेयर पे काम करेंगे, देखेंगे इन प्रोसीजर्स को कैसे कॉल करना है। सो डेटा एक्सेस लेयर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। काफ़ी एक्साइटिंग होगा वो प्रोजेक्ट पे काम करना। सो फाइनली वी आर नाउ मूविंग इनटू दिस प्रोग्रामिंग पार्ट, कोडिंग पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।